In this question, find the sum of numbers of function and from the set A 0, 1, 2 into the set B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 each that fi less than equals to fj for I less than j. Okay, so this function is fi less than equals to fj from A is set whose elements is 0, 1 and 2. Okay, and B is set whose elements is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are 8 elements of in B set. Okay, for all I less than j. Okay, so टोटल क्या हो जाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू इस 8 में से कोई भी एक नंबर रखेंगे इन 3 के लिए. ओके, कि मीन्स सो फॉर ऑल I less than equals to j. So this become 8c1. Number of edges 8c1 into only one number. Okay, और ये कंडीशन होती है कि 3 नंबर्स होंगे, तो 3 नंबर सपोज हुए 5, 6, 7. सो दे आर फॉर द 0, 1 and 2. सो बिकॉज a लेस देन j है, क्योंकि j इज 5, I is 0, j is 6, I is 1 and I is 2, j is 7. सो फॉर ऑल I लेस देन j के लिए तो इनमें 3 नंबर लेंगे, मीन्स 8c3. तो मीन्स एक ओनली वन वे होगा, क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में उनको लिखा जाएगा. ठीक है, सो ऑल I लेस देन j, सो देर आर ओनली वन वे ऑफ 8c3. अब 2 के लिए क्या कंडीशन है, 0, 1 एंड 2 आर 3 नंबर्स हैं, तो इसके क्या सकते हैं कि इन दोनों के लिए सेम हो सकते हैं, तो इसके लिए डिफरेंट होगा, मीन्स इससे ग्रेटर होगा. कहने का मतलब कि बी ग्रेटर देन ए होगा. ठीक है, या एक कंडीशन और हो सकती है ए बी, सो ऑब्वियसली 2 के लिए बी एक दूसरा नंबर होगा, मीन्स ऑल्सो वो भी एक बड़ा नंबर ही होगा. यदि ए बी है तो फिर ये नंबर भी बी होगा. तो ये कंडीशन हो सकती है केवल 2 के लिए सेम के लिए. हमने किसके लिए थी, ऑल तीनों के लिए सेम ले ली थी या तीनों के लिए डिफरेंट ले ली थी. अब देखिए 2 के लिए सेम हो और एक के लिए डिफरेंट हो, उसके लिए ले रहे हैं. तो यहाँ पर ए 0 के लिए ओनली ए आएगा और 2 के लिए बी आ रहा है, पर ओनली देर आर 2 वेज फॉर वन ए एंड बी. सो 8 में से केवल 2 नंबर लेंगे पहले ए और बी, सो 8c2. और कितने वेज होंगे, केवल ओनली 2 वेज, दिस इज 2. सो दिस कम्स आउट टू बी 8c1 इज 8 प्लस 8c3 इज 8, 7, 6 अपॉन 3 into 2 प्लस 2 into 8c2 इज 8 into 7 अपॉन 2 into में 1. ओके, सो दिस इज 6, 3 into 6, 6 cancel, 2 से 2 cancel. This comes out to be 8 plus 8 into 7 is 56 plus 8 into 7 is 56. So this is equal to 56 plus 56 112 plus 8 is 120. तो टोटल नंबर कितना है 120. ओके, इस फंक्शन का सम कितना है 120. नाउ और वी कैन राइट इट एज इट इज इक्वल टू 10c3. ये 10c3 बता, इस 10c3 की वैल्यू क्या होगी 10c3 which is equals to 10 factorial upon 3 factorial and 7 factorial which is equals to 10 into 9 into 8 upon 3 into 2. So this is 4 times cancel, this is 3 cancel with 9 is 3 times. So this is also equal to 120. तो ये भी 120 आ रहा है. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10c3. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या करा है, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 0 to 2a x स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx. ओके, दोनों का सम क्या होगा, तो मीन इसका सम है इसका सम, तो ये हो जाएगा लिमिट फ्रॉम 0 to 2a एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर dx. क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या था 2ax, तो इसमें माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इसमें से प्लस ए स्क्वायर कर दिया माइनस ए स्क्वायर कर दिया, तो ये होगा मेरे पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस, तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है ना. ठीक है, दिस वन. ओके, नाउ एक्स लेट एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू टी. ओके, सो dx विल बिकम dt. ओके, सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन, लिमिट को हम अभी एज इट इज रखते हैं. ओके, हम लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं, लिमिट इज 0 to -a2 -a2 ये हो जाएगी. ठीक है,
टी स्क्वायर इज ए प्लस टी का, नहीं, एक्स इज टी प्लस ए, सो टी प्लस ए का होल स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए इज टी, सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। सो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2at इंटू में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके, इसको हम इन सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस टी स्क्वायर लिमिट फ्रॉम माइनस ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम माइनस ए 280 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब यहाँ से हम देख रहे हैं यदि एफ टी है ये, तो एफ माइनस टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ टी होगा, किसके लिए, ओनली इसके लिए, ये एक ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो रिमेनिंग इज माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस माइनस ए लिमिट टी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, 280 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज ऑड फंक्शन। ओके, नाउ इसकी वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम लिमिट माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ, सो ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ओके, कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, वी नो दैट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ए स्क्वायर इंटू में, सो इसकी हो जाएगी ए स्क्वायर इंटू में ये होगी टी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी बाई ए, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी माइनस ए टू ए प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो वो हम लिखेंगे टी इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ओके, सो दिस विल बिकम minus 1 to 1, this will become a square sin square theta and root of a square minus t square is, this is a into में cos theta, okay, and dt is a cos theta d theta, so this will become a square cos square theta d theta। okay, so इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से लिमिट पुट करेंगे, so this will become a square root of a square minus a square by 2, so this will become 0 plus a square by 2, this will become sin inverse a by a minus of, माइनस एक पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स माइनस ए बाई ए, ओके, प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्योंकि हम साइन 2 थीटा बनाना है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस 1 to 1 4 साइन स्क्वायर कोस, सॉरी यहाँ पर 4 ले लेंगे, ए स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा सॉरी, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स 1, ए से कैंसिल, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 माइनस ऑफ, this is a square by 2, this is sin inverse minus 1 is minus pi by 2, this is minus plus, तो ये हो जाएगा a square by 2 into pi by 2 plus a power 4 upon 4, this will become sin 2 theta, sin square 2 theta is 1 minus cos 2 theta by 2, okay, integration from minus 1 to 1 d theta, okay, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास a square into में, this will become a square pi by 4, so this will become a square pi by 4 plus a square pi by 4 is a square pi by 2 plus a power 4 upon 4, integration of 1 by 2 is 1 by 2 theta minus of cos 2 theta is sin 2 theta upon 2 into 2 4 minus 1 to 1, okay, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 to 1,
-1 टू नहीं, सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू है इसकी π/2, इसकी लिमिट्स क्या है -π/2 सॉरी कहाँ से कहाँ है -π/2 क्योंकि t वैल्यू क्या थी a, -a, तो -1 पर -π/2 एंड 1 पर π/2, थीटा क्या आ जाएगी -π/2 टू π/2, तो ये लिमिट होगी -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2 एंड ऑल्सो -π/2 टू π/2। ओके, सो ये वैल्यू होगी a⁴ π/2 प्लस a⁴/4, दिस इज upper limit π/2, so this will become π/4 minus of sin pi 2 theta is sin 2 theta is sin pi upon 4 minus of minus π/4 minus of sin minus pi/4. Okay, so value comes out to be a⁴ π/2 plus a⁴/4, this is π/4 and this is also plus π/4, this is π/2 and this sin pi is 0, sin pi is 0, this is 0 0, so this is π/2, so this is equals to यहाँ से a⁴ पाई कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8, यहाँ से 8 एलसीएम आ जाएगा, a² a⁴ पाई कॉमन, दिस इज 4 + 1. ओके, सो दिस विल बिकम 5π/8 इंटू a⁴. ओके, और उसकी पहले क्या था नंबर, दिस कम्स आउट टू बी 10c3, सो सम ऑफ नंबर्स क्या आ गया 10c3 प्लस 5π/8 a⁴. ओके, so this is the answer for this question. इसका आंसर है 10c3 प्लस 5π/8 इंटू में a⁴. ओके, यही आंसर है, करेक्ट आंसर 10c3 प्लस 5π/8 इंटू में a⁴. ओके, so this is the answer for this question.